गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी, उनके पीछे के बेसिक्स और सब बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। आपको क्वेश्चन में एक लंबाई दी हुई होती है रेखा की, जैसे 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा, एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे अपनी तरफ से, कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी या पी क्यू, कोई भी नाम हम इसको दे देंगे। अब नाम हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके 2 भाग करने हैं, यानी कि कहीं पर एक बिंदु मिलेगा जो इसको 2 भागों में बांट देगा, 2 हिस्सों में बांटेगा, इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम वो कैसे करेंगे, तो बुक में इसके 2 मेथड हैं। तो पहला जो इजी मेथड है जिससे मैं इस क्वेश्चन को कराती हूँ उस पर ध्यान देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के, इस रेखा के ऊपर और नीचे, यानी कि ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर 2 न्यून कोण बनाने हैं। अब न्यून कोण हम कोई भी न्यून कोण बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक कोण बना लें और उसी के बराबर नीचे बना दें, लेकिन मैं कैसे कराती हूँ, क्योंकि न्यून कोण सबसे इजी हमारे पास जो होता है वो एक 60 डिग्री का कोण होता है। तो मैं यहाँ से 60 डिग्री का कोण सब बच्चों को बनाना आता है कि यहाँ से आर्क लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम ए बिंदु से एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देंगे और वैसा ही आर्क हम नीचे की तरफ लगा देंगे बी पर, ठीक है। और हम एक 60 डिग्री के कोण की दोनों तरफ रचना कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, हमने 60 डिग्री के कोण ए में ऊपर की तरफ और बी में नीचे की तरफ बना लिया। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस 60 डिग्री के कोण को बनाते हुए 2 रेखाएं, 2 लाइन खींच लेंगे। एक लाइन हमारी ए से ऊपर की तरफ जाएगी और एक लाइन हमारी बी से नीचे की तरफ जाएगी। तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों हमारी पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं हमारी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें कितना अनुपात दिया गया है। हमें अनुपात दिया है 3:5। तो हम इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टेप को। हमने जो निशान लगाए थे 60 डिग्री के कोण के लिए, हमने निशान लगाया था ये वाला, ऐसे ही हम कुल मिलाकर के 3 निशान लगा लेंगे। एक हम पहले लगा चुके हैं, दूसरा और तीसरा। क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें अनुपात दिया है 3:5, ठीक है। तो पहले में हम ऊपर की साइड हम क्या लगाएंगे, ए की तरफ से, ए की तरफ से हमें 3 भाग बनाने हैं और बी की तरफ से हमें 5 भाग बनाने हैं। तो ए से जो रेखा खींची गई है ए एक्स, इस पर हम 3 भाग बना लेंगे, ठीक है। उनको हम नाम दे देंगे A1, A2 और A3। इसी तरीके से हम बी पर भी निशान लगा लेंगे। एक तो लगा हुआ है ऑलरेडी, अब हम दूसरा लगा लेंगे। कितने लगाने हैं हमें, कुल मिलाकर 2 हो गए, 3, 4 और 5। कितने लगाने हैं, 5 भाग लगाने हैं और इसको हम नाम दे देंगे BY। इस रेखा को हमने नाम दे दिया BY। तो अब हमने इनका नाम क्या रखा, यहाँ पर देखेंगे बी, पहले वाले जो चाप हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी, उसको B1, B2, B3, B4 और B5, इनको 5 नाम देंगे। अब अगर हम, हमारा अनुपात 3:5 है, तो हमें क्या करना है, हमें A3 बनाना है और B5 बनाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। A3 और B5 को हमें क्या करना है, हमें पैमाने और स्केल की सहायता से हमें इसे मिला देना है।
हम क्या कर रहे हैं, हम दो समरूप त्रिभुजों की रचना कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दो सिमिलर ट्राइंगल बनाए हैं। अगर हम यहाँ पर 3 पार्ट्स और यहाँ पर 5 पार्ट्स लेंगे तो ए बी लाइन भी हमारी 3 पार्ट्स और 5 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे अपनी तरफ से P। हम C भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। अब हम उनको नापेंगे स्केल से, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हमें नापने के लिए भी बोला गया है। तो यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 2.8, तो हम यहाँ लिख देंगे AP बराबर 2.8। फिर हम PB को मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 4.8। तो यहाँ से PB को हमने मेजर किया तो हमारा 4.8। एक हम रफ चेक कर लेंगे कि क्या इनको जोड़कर 7.6 आ रहा है, जो हमारी AB की लंबाई थी। अगर एक आध पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है तो हम ध्यान से नापेंगे, जो हमारे पार्ट्स हैं उनको जोड़ने पर 7.6 आना चाहिए, तभी हमने सही रचना की है, वरना हमारी एक्यूरेसी में कहीं गड़बड़ हो गई है, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पर हम 60 डिग्री का एक चाप लगाएंगे और 60 डिग्री का कोण बना लेंगे और रेखा को आगे बढ़ा देंगे, AX रेखा हमारी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से B पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम 60 की जगह कोई और कोण बना सकते हैं, लेकिन हमें कोण की प्रकार की सहायता से जो कोण बनाने आते हैं उसमें जो एंगल सबसे इजी है वो है हमारा 60 डिग्री। तो हमने इसलिए 60 डिग्री को चूज़ किया है। वरना हमें क्या करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कोई भी बिना नापे कोई भी एंगल बना लें, है ना। बिना नापे हम कोई भी एंगल बना लें और उसको यहाँ से मेजर करना पड़ेगा। फिर हमें कंपास से यहाँ मेजर करके उसके इक्वल हम यहाँ एंगल बना दें। बेसिकली हमें इस एंगल के इक्वल इस एंगल को बनाना है। हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे दो लाइनें पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट एनी, या फिर डी से नाप के लगा देते हैं। कोई एंगल यहाँ पर वो उनका नापा हुआ ये आर्क नहीं लगाते, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आर्क के मेजर से उन्हें यहाँ पर नाप कर एंगल बनाने हैं, डी का यूज़ नहीं करना है, प्रकार से ही बनाने हैं। तो प्रकार से बनाने हैं तो फिर 60 डिग्री सबसे इजी है, तो हम 60 डिग्री का यूज़ जो है वो करेंगे। तो ये हमारा मेथड 1 है। अब इसमें हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक रेखा है, उसके एक तरफ न्यून कोण बनाया गया AX, दूसरी तरफ न्यून कोण बनाया गया BX। उस पर हम, अगर हमने मार्क A3 और B5 को जोड़ा तो हमने किस अनुपात में रेखा AB को बांटा, किस अनुपात में रेखा AB को हमने डिवाइड किया, किस रेशो में डिवाइड किया। तो A3 मतलब 3, B5 मतलब 5, तो 3:5 में हमने डिवाइड किया है, 3:5 में हमने डिवाइड किया है। तो बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको दूसरी विधि से करेंगे। दूसरी विधि से करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी विधि आनी हमें ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन जब पेपर क्वेश्चन में आएगा तो हम इस पहली विधि से ही करेंगे, दूसरी विधि से नहीं करेंगे। लेकिन हम दूसरी विधि को समझ जरूर लेंगे कि दूसरी विधि में हमें क्या करना होता है। देखें हमें दूसरी विधि में क्या करना होता है। तो दूसरी विधि में हमें क्या करना है, दूसरी विधि में भी हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेनी है, एक लाइन खींच लेनी है। तो हमने खींच ली 7.6 सेंटीमीटर लंबी। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबी हमने एक लाइन खींची, जिसका हमने नाम भी रख दिया AB। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें अनुपात दिया है 3:5। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, हम इनको प्लस कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, 8 मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिना नापे, अब यहाँ पर हमें नापना नहीं है, कोई भी एक रेखा खींच देंगे, कोई भी एक न्यून कोण बना देंगे। 90 डिग्री से कम का कोण हमें बनाना है। न्यून कोण हमने बना लिया। अब हम न्यून कोण बनाया तो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके कितने भाग करेंगे, हम 8 भाग करेंगे। तो हमें इसके 8 भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस किरण का हम नाम दे देंगे AX, और यहाँ पर हम नाम लिखना शुरू करेंगे इसका A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी वाली जो A8 जो कि यहाँ पर जोड़कर 8 आया था, 8 से हमें B को मिलाना है।
ये मिलाकर हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब हमें 3, जहाँ 3 है वहाँ से एक इसके समांतर रेखा की रचना करनी है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, हमें यहाँ से हमें एक कोण बनाना है। ध्यान से देखो कहाँ से बनाना है, 8 नंबर से। 8 नंबर से हमें एक कोण बनाना है, तो हम 8 नंबर से एक चाप लगाएंगे और जितना हमने प्रकार में खोला हुआ है उतना ही हम 3 नंबर से भी लगा देंगे। ध्यान रखना है, जितना हमने 8 नंबर से चाप लगाया है उतना ही हमें 3 नंबर से लगाना है। हमने कहाँ से चाप लगाया है, 3 नंबर पर प्रकार की नोक को, यानी कि कंपास की हमने पॉइंट को रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मेजर कर लेंगे। यहाँ से ध्यान से मेजर करना है, बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसे मेजर कर लिया, दिख रहा है प्रकार की नोक का, हमने मेजर कर लिया और उतना ही हमने यहाँ पर एक उसको नाप लिया और उसका एक चाप लगा लिया, एक आर्क लगा लिया। अब हमें इसको A3 से जोड़ देना है। इसमें थोड़ा सा इस मेथड में इतनी गलती होने के चांस हो जाते हैं क्योंकि अगर हमने एंगल मेजरमेंट में गलती कर दी तो हमारा जो एंगल है वो एक्यूरेट नहीं आता है। इसीलिए हमें इसको बहुत ध्यान से मेजर करना है और फिर हमें इसे जोड़ना है। तो हम यहाँ पर P नाम ले लेंगे और अब हमारी जो लाइन है, जो हमारी रेखा थी AB, वो 2 भागों में बट चुकी है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक ही किरण बनाई है AX और उसको हमने कितने भागों में बांटा है, उसको हमने अनुपात को जोड़कर जो आया उतने भागों में बांटा है और 3 से, यानी कि जो पहला भाग है वहाँ से हमने समांतर रेखा पैरेलल लाइन खींची है, जो कि हमने 8 से खींची थी। तो अगर हमने 3 भाग यहाँ कर दिए तो कितने भाग बचे, 1 2 3 4 5 भाग बचे। तो 3 भाग एक तरफ हो गए और 5 भाग एक तरफ हो गए। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। तो जब भी हमें एक तरफ किरण बनानी है तो हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल भाग है वो हमारे 8 होंगे। तो इस विधि में हमारे गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें ये विधि पता होनी चाहिए। लेकिन हम इस विधि का उपयोग बिल्कुल जब तक कहा नहीं जाए जब तक नहीं करेंगे। हम अपने हिसाब से जो है वो पहली विधि से ही बनाएंगे। समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। तो 3 भाग इस तरफ हैं तो 3 भाग हमारे इस तरफ भी हो जाएंगे और क्योंकि 5 भाग यहाँ हैं तो 5 भाग हमारे यहाँ भी हो जाएंगे। तो हमारी जो ये लाइन है AB, जो लाइन है रेखाखंड जो है, ये हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इनको भी हम मेजर कर सकते हैं, देखें कि क्या हमारा वही आंसर आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो मेरा वही जो AP है वो मेरा 2.8 और PB 4.8 आ रहा है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अगर हमने एक्यूरेसी नहीं की है, गड़बड़ भी इसमें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सही से आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से बच्चे बनाएंगे, सब बच्चे। मेन जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है और ये नापना जो है वो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपकी रचना है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस कंस्ट्रक्शन को करेंगे और चेक भी करा लेंगे, कोई गलती इसमें नहीं।